हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। झूठे एलिगेशंस लगाता शत्रु, झूठे एलिगेशंस लगाए जाते लोगों के द्वारा, वो सब फेल हो जाते। किसके आगे? जब परमेश्वर की धार्मिकता जो है हमारे लिए खड़ी रहती है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम सब मिलकर बोले कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा, और मैं मसीह यीशु में अति प्रिय हूँ, एक्सेप्टेड हूँ। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर में एक्सेप्टेड है मेरे प्रियो, हम अति प्रिय में यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है। तो आइए हम सब आनंद मनाएं। और आज के दिन ये कहे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। मतलब आज के दिन परमेश्वर कुछ नया करने वाला है, कुछ अद्भुत करने वाला है, कुछ हमारे जीवन में अचानक करने वाला, कुछ ब्लेसिंग्स देने वाला है। ये सब होप है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। एक आशा भरा जीवन, और आशा जो परमेश्वर में होती है वो आशा रहित नहीं रहती, वो पूरी होती है, क्योंकि प्रभु हम यीशु मसीह हमारी ओर है। आमीन हालेलुया। जब हमारी आशा प्रभु से होती है वो पूरी हो जाती है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। तो जितने हथियार, किसी भी प्रकार के हथियारों, बीमारी के हथियार, पुरानी बातों के हथियार, डिविजन्स के हथियार, कुछ भी काम नहीं करने वाले। आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब आज परमेश्वर के वचन में जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इफिसियों अध्याय 1 और इसके 5 में कहता है कि प्रेम में परमेश्वर ने हमें पहले से नियुक्त किया कि हम पुत्रों के तनाई अडॉप्ट कर लिए जाएं। आमीन हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा उसके उद्देश्य के अनुसार। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर ने हमको नियुक्ति दी है? परमेश्वर के प्रेम में। प्रभु ने अपने प्रेम में हर चीज, प्रभु जो शुरुआत करता है वो अपने प्रेम से करता है, क्योंकि प्रभु अच्छे से एक बात जानता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और इसीलिए कह रहा है प्रभु कि परमेश्वर ने हमको नियुक्ति दी है और हमको पुत्र होने के लिए अडॉप्ट कर लिया है, एक पुत्र के जैसे अडॉप्ट करने के लिए। एक पुराने नियम के, एक भय खाने वाले, डरने वाले लोगों जैसे नहीं, जो प्रभु के लोग थे लेकिन पुराने नियम में डरते रहते थे। लेकिन हम नए नियम के लोग हैं, परमेश्वर में एक्सेप्टेड है और उसके पुत्र और पुत्री हैं। आमीन हालेलुया। कि हम परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हूँ। हमारा जीवन जो प्रभु ने हमको उद्देश्य के अनुसार हमको अपने नियति हमारी चुन के रखा। परमेश्वर की इच्छा। आमीन हालेलुया। कि एक दिन हम प्रभु को एक्सेप्ट करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु की महिमा होगी। वचन 6 कहता है कि उसी में इफिसियों 1 के 5 और फिर उसके बाद 6 कहता है टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस विथ विच ही हैज ब्लेस्ड अस इन द बिलवड। परमेश्वर के अनुग्रह को स्तुति मिले जिसके द्वारा उसने हमको अति प्रिय में आशीषित किया। 3 वर्ड नोट कीजिए मेरे प्रियो, ग्रेस, ब्लेस्ड और अति प्रिय। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि प्रभु ने हमको चुना है, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, लेकिन क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। कि फिर उसने हमको आशीषित किया बिलवड में, यानी कि हम परमेश्वर के अति प्रिय सब यीशु मसीह में, और यीशु मसीह में हम ब्लेस्ड हैं। यानी कि कंडीशंस नहीं है, अनकंडीशनली हम ब्लेस्ड हैं। आमीन हालेलुया। हम अनकंडीशनली ब्लेस्ड है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में कंडीशंस नहीं है कि हमको कुछ करना पड़ेगा तो यीशु मसीह हमसे प्यार करेगा, तो हम स्वर्ग जा पाएंगे। हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको क्लियरली ये रिमाइंड कर दूं पुत्रत्व के बारे में, जो मैं आज बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पुत्रत्व के बारे में ही बताना चाहता हूँ। जो सारे क्रिश्चियन लाइफ और क्रिश्चियन सेगमेंट्स जो है उनमें सबसे ऊपर है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे सबसे पहले हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनते हैं। आमीन हालेलुया। उसके बाद तो ये डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं परमेश्वर के काम के।
आमीन हालेलुया। तो सबसे पहले हम जो है वो पुत्र हैं और पुत्री हैं परमेश्वर के, और ये डिसाइपलशिप से ऊपर है। आमीन हालेलुया। डिसाइपलशिप का मतलब होता है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं चेला, यानी कि वो किसी का फॉलोवर है। आमीन हालेलुया। तो हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। हम कौन है? यीशु मसीह की संतान है। हम परमेश्वर के पीछे इसलिए चलते क्योंकि हम उसकी संतानें हैं। आमीन हालेलुया, है ना। हम परमेश्वर के पीछे इसलिए जाते क्योंकि अब वो हमारा अब्बा पिता है। हालेलुया। उसने अपना अनुग्रह हमारे जीवन पर उड़ेल दिया है, उड़ेल दिया है। आमीन हालेलुया। तो ये अ, चेला बनने से बहुत ऊपर है मेरे प्रियो। ये डिसाइपलशिप से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब हम कौन है? हम चेले नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। तो ये जो पुत्र और पुत्रियां जो है वो भिन्न होते हैं, और ये हमेशा एक ऊंचे दर्जे के होते हैं। हालांकि एक हाई लेवल के होते हैं, ये बहुत हाई लेवल के होते हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री जो होते हैं ये बहुत हाई लेवल के होते हैं, इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये परमेश्वर की संतान है, यानी कि हम। आमीन हालेलुया। तो अब सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल जो है वो हम यहाँ पर हैं, सन्स एंड डॉटर्स में। अब बाकी जो बात है वो, अगर हम ये सोचे कि हम व्यवस्था में जाते हैं और ये सोचते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब व्यवस्था एक डीप है जो हमको प्रभु में और गहराई में ले जाएगा, वो गलत है। हमको संक्षिप्त में लिए जो व्यवस्था से बहुत ऊपर है, यानी कि आपने यीशु मसीह को छुआ, आप ऊंचे दर्जे के हो गए। आमीन हालेलुया। हीलिंग मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, सब कुछ बात सारी यीशु मसीह में निहित है। आमीन। तो सन्स एंड डॉटर्स आर डिफरेंट। ये सन पुत्र और पुत्री जो है ये अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, ये ऊंचे दर्जे के होते हैं, ये रिजेक्ट नहीं हो सकते, ये निडर होते हैं। जैसे कि एक ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन फिर भी वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो डरे डरे रहते हैं कि कब उनको उस ऑफिस से अगर कुछ गलती हुई डांट दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। लेकिन पुत्र और पुत्री कभी नहीं डरते गलती होने के बाद। क्यों? क्योंकि उनको पता कि वो उस वहाँ के मालिक के बच्चे हैं। आमीन हालेलुया। वो एक अधिकार लेकर पैदा हुए हैं, तो हमारे पास अधिकार है। इसलिए जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, लोग बोलते थे कौन है जो अधिकार के साथ बोलता है? अधिकार जो होता है मेरे प्रियो, ये संतानों के पास होता है अधिकार, अथॉरिटी। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह में कुछ नया देखा लोगों ने, तभी बोले ये कौन है जो अधिकार के साथ बोलता है। और हम में भी लोग कुछ नया देखते हैं, इसलिए हमको बोलते ये कौन है। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर की संतानें हैं जो सबसे ऊपर है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की होगी मेरे प्रियो फादर के विषय में, पिता, जो नाम मैंने आपको बताया था कि हमारे परमेश्वर को हम पिता बोलते हैं। और परमेश्वर को जब हम पिता बोलते हैं तो आप क्या जानते हैं प्रभु का नाम जो है पुराने नियम में वो क्या रहता है? यहोवा निस्सी, कुछ नाम मैंने लिखा हूँ। यहोवा निस्सी की परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। यहोवा यिरे की परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। यहोवा रफ़ा की परमेश्वर चंगा करता है। यहोवा शालूम परमेश्वर मेरी शांति। यहोवा राह परमेश्वर मेरा मार्ग और चरवाहा। यहोवा सिदकेनु परमेश्वर मेरी धार्मिकता। आमीन हालेलुया। यहोवा शम्मा की परमेश्वर है और हमेशा प्रेजेंट है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर है और हमेशा प्रेजेंट है। तो ये सारे शब्द जो है मेरे प्रियो, ये सारे शब्द जो हैं ये पुराने नियम के, लेकिन ये सारे शब्द एकत्र हो जाए और इन सब को मिला के परमेश्वर ने इससे एक बहुत बड़ा शब्द, इससे एक बहुत बड़ा शब्द दिया हमको, वो है पिता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक बहुत बड़ा शब्द दिया है, वो है पिता। पर ये सारी चीज़ें जो है अब नए नियम में हम अब ये फादर के नीचे आती है, एक पिता के नीचे आती है। तो फादर जो वो हाईएस्ट फॉर्म होता है सनशिप का और डॉटरशिप का। फादर जो है ये एक हाईएस्ट फॉर्म है पुत्रत्व का, और एक पुत्र होने का, एक पुत्री होने का, और ये हाईएस्ट फॉर्म है। परमेश्वर के अच्छे से अच्छे दास भी के ऊपर संक्षेप आती है, के ऊपर पुत्रत्व आता है।
हालेलुया। संक्षिप संक्षिप जो है अच्छे से अच्छे दास के ऊपर आप पुराने नियम का देख ले, अगर हम उनकी बात करें कि उनमें अच्छे से अच्छे सर्वेंट्स प्रॉफिट्स जो भी थे पुराने समय में, उनसे ऊपर संक्षिप आता। आज हमारे जीवन में सबसे ऊपर संक्षिप आता, फिर बाकी ऑफिसेज रहते हैं। क्यों प्रभु संक्षिप को इतना ऊंचा उठाता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम अपने परमेश्वर पिता को अब अब्बा पिता कहें, और एक स्लेवरे की आत्मा हमारे जीवन में ना बनी रहे। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर से डरते रहें, घबराते रहें कि प्रभु जजमेंट कर देगा, प्रभु पनिशमेंट दे देगा, प्रभु दंड की आज्ञा रिलीज कर देगा। मगर परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता बहुत ज़्यादा, और परमेश्वर में हम धर्मी हैं और हम उसकी संतान हैं। यही चाहता प्रभु कि वहाँ पर से भय निकल जाए। परफेक्ट लव हमेशा भय को अलग करता है। अब जानते मेरे प्रियो की आत्माएं अब बदल चुकी हैं। स्लेवरी की आत्मा से, मतलब अब स्पिरिट ऑफ सनशिप में हम जा चुके हैं, यानी कि स्लेवरी की आत्मा से अब हम स्पिरिट ऑफ सनशिप में जा चुके हैं। का मतलब क्या होता है? यानी दासत्व की आत्मा से अब हम पुत्रत्व की आत्मा की ओर जा चुके हैं। और इन दोनों आत्माओं में फ़र्क यह है कि हमारे जीवन में अब कोई बंधन नहीं, और अब हम आज़ाद हैं, और हम व्यवस्था से अनुग्रह में जा चुके हैं। अब हम सेल्फ राइटियसनेस से यीशु मसीह की धार्मिकता में जा चुके हैं। आमीन हालेलुया। तो क्या आप जानते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, इब्रानी उसके 3 और उसके 6 में मसीह जो है वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर में एक पुत्र के रूप में। आमीन हालेलुया। मसीह जो है वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर में एक पुत्र के रूप में। मसीह जब इस संसार में आया मेरे प्रियो, पर पहली बात तो परमेश्वर का घर क्या है? परमेश्वर का घर है इज़राइल, परमेश्वर के लोग इज़राइल। तो परमेश्वर ने जब मूसा को भेजा तो वो दासत्व के रूप में फेथफुल था, लेकिन जब परमेश्वर ने मसीह को भेजा तो वो एक पुत्र के रूप में फेथफुल है, और आज तक फेथफुल है। और एक पुत्र के रूप में इसलिए कह रहा प्रभु कि पुत्रत्व ही चाहता है प्रभु कंटिन्यू। आमीन हालेलुया। क्योंकि पुत्र बिना डरे रहते मेरे प्रियो। डर वहां आता है जहाँ पे हमारे पास ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, और हम परमेश्वर से नए नियम में होने के बाद भी डरते रहते हैं, घबराते। मैं सिर्फ सेव्ड लोगों की बातें कर रहा हूँ। हम नए नियम में होने के बाद भी डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा, अब प्रभु अब मुझसे हो गया। हर समय वो हमको सेल्फ कॉन्शियस करता है शत्रु, इंस्टेड ऑफ जीसस कॉन्शियस, कि हम प्रभु को ना देखें और खुद को देखते रहते, खुद कि हमसे क्या होता रहता है। इसलिए प्रभु ने हमको नहीं चुना मेरे प्रियो कि हम गिल्टी फीलिंग करते रहे। आमीन हालेलुया। उससे पहले तो जब हम पाप में थे, हमको पता भी नहीं था हमको यीशु मसीह की ज़रूरत है। लेकिन अब जब हम यीशु मसीह में धर्मी हैं, यीशु मसीह में अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, अब हम यीशु मसीह के, तो अब हम क्यों डरे? अब हम परमेश्वर से नहीं डरना, हमको परमेश्वर से एक रिलेशनशिप बन गया। आमीन हालेलुया। अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इसका मतलब ये कि अब हम परमेश्वर के वो पुत्र हैं और वो पुत्री हैं जिनको दूध की ज़रूरत नहीं या एक सॉलिड फूड की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में खिल्ड हैं। आमीन हालेलुया। हमको परमेश्वर की धार्मिकता समझ में आती है, हमको लेपालक की आत्मा मिल गई है, और हमको परमेश्वर की धार्मिकता समझ में आती है कि परमेश्वर की धार्मिकता एक गिफ्ट है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता एक गिफ्ट है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं मेरे प्रियो, तब हमको समझ में आता कि वाकई में कि अब हम वो पुराने जैसे नहीं रहेगा कि हर जैसे कुछ गलती क्षमा मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे, फिर उसके बारे में सोचने लगे। हालेलुया। तो अब हम मेच्योरिटी में है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। कि परमेश्वर अब हमसे ये बात कर रहा है गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस के बारे में। परमेश्वर अब फ्री की बातें कर रहा है। यीशु मसीह ने जो कमाया, परमेश्वर उसकी बातें कर रहा है। वो है मैच्योरिटी की बातें। जो फ्री में प्रभु ने हमको मुफ्त में दिया, वो है मैच्योरिटी की बातें। जो बातें आत्मा और शरीर में विरोध आती है, वो है मैच्योरिटी की बातें। जहाँ पर शरीर आत्मा की बातों को एक्सेप्ट करने में विरोध होता है, वो है मैच्योरिटी की बात।
परमेश्वर की धार्मिकता शरीर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता, या रिलीजियसनेस क्यों लगती है? क्योंकि ये फ्री में ऐसा लगता ही नहीं कि हमको ऐसा लगता कि जैसे हमको खुद से कुछ करना पड़ेगा तब जाके हम धर्मी बनेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहरा दिया अपने ग्लोरियस ग्रेस में, आमीन हालेलुया, अपने बहुतायत के अनुग्रह में हमको धर्मी ठहरा दिया। तो परमेश्वर का वचन ये कहता मेरे प्रियो कि तुमने धार्मिकता से प्रेम किया और विकेडनेस को हेट किया है, इसलिए परमेश्वर ने मेरे प्रभु ने तुमको अभिषिक्त किया आनंद के तेल से, तुम्हारे संगी मित्रों से ज्यादा, आमीन हालेलुया, आनंद के तेल से। क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस है मेरे प्रियो, ये एक गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस है, ये परमेश्वर ने हमको दे रखा है। और हम जब इसको एक्सेप्ट करते और इसी को ऊंचा उठाते तो हम और ज्यादा आशीषित होने लगते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के गिफ्ट को ऊंचा उठा रहे हैं, हम आत्मा की बातों को ऊंचा उठा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो प्रभु चाह रहा है, आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम करना यानी परमेश्वर के गिफ्ट, धार्मिकता के गिफ्ट से प्रेम करना। इसलिए हम पुत्र हैं और पुत्री हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इब्रानी 1 और उसके 7 में कहता है कि वो अपने एंजलों को कहता है, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को, कि वो अपने एंजल को विंड से बनाता है, आमीन हालेलुया, आंधी, और उसके सेवकों को एक धधकती हुई आग। लेकिन परमेश्वर के संतानों के लिए परमेश्वर कहता है कि तेरा मार्ग, तेरा जो राज है हे प्रभु, वो सदा सदा के लिए, और तेरा सेप्टर ऑफ राइटियसनेस इज द सेप्टर ऑफ किंगडम, यानी धार्मिकता का राजदंड ही तेरे राज्य का राजदंड है, आमीन हालेलुया। यानी कि हमारे राज करने का मूल आशीष कहाँ से आ रही है? परमेश्वर की धार्मिकता से। हमारे जीवन की सारी कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलता, हर प्रकार की बातों पर, हर प्रकार की अब्राहम की आशीषों के लिए परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में मेरे प्रियो। इसलिए इसी को ऊंचा उठाएं और हमेशा परमेश्वर के प्रेम का घमंड करें कि हम परमेश्वर की संतान है, आमीन हालेलुया। जब हम प्रभु कहता है, जब हम उसके धर्मी दाहिने हाथ के दाहिने ओर बैठते तो हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी कर देगा, आमीन हालेलुया। कौन हमारे चरणों की चौकी, कौन कर देगा हम शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी? हमारा प्रभु परमेश्वर की धार्मिकता, आमीन हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो आज का वचन से आपको बहुतायत की आशीष मिली होगी। तो इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करें, आमीन हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह उन सब लोगों को जो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारा दीजिए, विकेडनेस अप्रूट कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा से लोगों को भर दें, चंगाई दीजिए और छुटकारा दीजिए, बल दीजिए, निर्बलता में बल आए, दुर्बलता में बल आए, निर्बुद्धता में बुद्धि आए, सुनने वालों के जीवन में शांति आए, पवित्र आत्मा और वेग रूप से काम करे प्रभु परमेश्वर। आपकी धार्मिकता का ज्ञान, आपकी बुद्धि को लोग और आपकी बातों को और ग्रेस को और अच्छे से समझ पाए। तो आज का दिन यहोवा ने बना, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो प्रभु। एड्स से लोग चंगे हो, बुरी बातों से लोग चंगे हो और बुराई से बचे रहे अब्बा पिता। अब इस देश को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को बहुत आयत से आशीष दीजिए, इंडिया को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर को आइडोलेट्री अडल्ट्री अप्रूट कीजिए अब्बा फादर, इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन हालेलुया। प्रभु मैं आपको इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इस पूरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। सुने आपने प्रभु परमेश्वर, अब पूरा कीजिए, आमीन। धन्यवाद।